नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड बीजेपी के सीनियर नेता विधायक विनोद चमोली ने एक बड़ा बयान दिया है। उनके बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सवाल यह उठ गया है, क्या बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत यह नहीं समझ पाए परेड ग्राउंड में जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसे कुछ लोगों ने राजनीतिक हितों के लिए हाईजैक कर लिया था, या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह सब कुछ समझते बूझते हुए सीबीआई जांच की मांग का समर्थन किया है। बीजेपी के विधायक विनोद चमोली की बातें और भी कई सारे सवालों को जन्म दे रही है। वह बड़ी बातें कह रहे हैं। पहले विनोद चमोली क्या कह रहे हैं सुनना और समझना चाहिए। इसके बाद कुछ बातें करेंगे उनकी बातों से जो निहितार्थ संदर्भ निकल रहे उन पर। विनोद चमोली ने अपने ताजा बयान में 3 ऐसी बातें कही है जिन पर विचार किया जाना चाहिए। पहली बात, उन्होंने कहा सीबीआई जांच की मंजूरी से प्रदेश की साख पर बट्टा लगा है। लोग इसे खुशी का मौका समझ रहे हैं, लेकिन यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। विनोद चमोली यह बता रहे हैं सीबीआई जांच की मंजूरी क्यों और कैसे दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कहना है सीबीआई जांच से प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। उनका कहना है सरकार ने 2021-22 में नकल रोधी कानून बनाकर जो कदम उठाए थे, जिन कदम की पूरे देश में चर्चा हो रही थी, जो 2021-22 में कार्रवाई हुई वो अपने आप में बड़ी कार्रवाई थी। उत्तराखंड का नकल रोधी कानून एक सख्त कानून है। वो इस तरह के मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इसीलिए सीबीआई जांच की मांग राज्य की एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल है। विनोद चमोली की तीसरी बात इन बातों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। विनोद चमोली का कहना है जो लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे वो अपनी ही एजेंसी और अपने राज्य के कानून पर भरोसा नहीं कर पाए। हमने आईएएस अधिकारी और मुख्यमंत्री के सलाहकार तक को जेलों के अंदर ठूस दिया पेपर लीक मामले में। यह घटना पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनी। इसके बाद सभी भर्ती परीक्षाएं सही हुई, लेकिन एक घटना के बाद हम अपनी एजेंसियों पर भरोसा नहीं कर पाए। विनोद चमोली यह बात तो सही कह रहे हैं, सीबीआई जांच की मंजूरी के बाद साल 2021-22 में उत्तराखंड सरकार द्वारा लाया गया सख्त नकल विरोधी कानून सवालों के घेरे में खड़ा होता है। वो भी उस स्थिति में जब राज्य की एजेंसियों ने जांच ठीक से शुरू भी नहीं की थी। यह माना जा सकता था यदि एसआईटी की जांच संतोषजनक ना होती, इसके बाद सीबीआई जांच की मांग कर ली जाती। लेकिन जो जांच एजेंसी एसआईटी गठित हुई थी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में, उस पर इतना तो भरोसा किया जाना चाहिए था कि 1 महीने में वो जांच क्या करती है, रिपोर्ट क्या आती है। लेकिन इससे पहले ही सीबीआई जांच की मांग होने लगी और जांच पूरी होने से पहले ही परीक्षा रद्द करने की भी मांग हो रही है। यह तो कोई बात ही नहीं हुई। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही तो यह तय होगा कि यह परीक्षा रद्द की जाए या नहीं की जाए। मामला कितना बड़ा है। सीबीआई जांच की मांग पूरी होने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पर और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जश्न मना। विनोद चमोली की बातें इन आयोजनों पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। विनोद चमोली कह रहे हैं सीबीआई जांच की मंजूरी से उत्तराखंड की बहुत बड़ी हार हुई है। विनोद चमोली बड़ी बात कह रहे हैं, उनकी बातों में दम है। सवाल यह भी है क्या विनोद चमोली की बात को त्रिवेंद्र सिंह रावत, महेंद्र भट्ट, उमेश शर्मा काऊ, नरेश बंसल जैसे बीजेपी के दिग्गज सुन रहे? क्योंकि सीबीआई जांच की संस्तुति होने के बाद इन लोगों ने यह जताया, दर्शाया, किसी ने किसी जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, किसी आयोजन के जरिए, होर्डिंग्स के जरिए, कि इस जांच को हामी भरवाने में मुख्यमंत्री से उनका भी हाथ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थकों ने तो देहरादून में बड़े बड़े बैनर लगा दिए। वो ऐसे जता रहे हैं जैसे सीबीआई की जांच की मांग पूरी होना त्रिवेंद्र सिंह रावत के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी जीत में से एक जीत है। आप बस 2-3 बातों पर ही गौर कर लीजिए। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते परेड ग्राउंड में 9 दिन तक जो धरना प्रदर्शन चला, क्या उसमें राजनीति नहीं घुस गई थी? वो भी पवार को लेकर बात करें तो अब बेरोजगार संघ की कमान राम कंडवाल के हाथ में है, वो थाम चुके हैं। लेकिन इस पूरे धरना प्रदर्शन के दौरान बॉबी पवार अधिक एक्टिव रहे, त्रिभुवन चौहान एक्टिव रहे, मोहित डिमरी अधिक एक्टिव रहे। इन तीनों को 2027 में चुनाव लड़ना है। ये एक संगठन भी बना चुके हैं जो कि पूरी तरह से एक राजनीतिक संगठन है। ये लोग अब राजनीतिक लोग हैं। इस बात पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीबीआई की जांच की मांग का समर्थन करने से पहले क्या विचार किया होगा? ये एक सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान के बाद उत्तराखंड की सरकार पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के फैसले के साथ भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक अलग ही राह चुनी। उन्होंने वो राह चुनी जिस पर बॉबी पंवार, त्रिभुवन चौहान और कांग्रेस के कुछ नेता खड़े थे। वैसे तो कांग्रेस भी इस राह पर पूरी तरीके से खड़ी हुई नहीं दिखी। कर्ण मेहरा, हरीश रावत और प्रीतम सिंह देहरादून में चल रहे धरना प्रदर्शन से दूर रहे। शायद इसीलिए दूर रहे क्योंकि वो यह बात समझ रहे थे कि इस धरना प्रदर्शन से कुछ ऐसे लोग जुड़ गए हैं जो 2027 के लिए एक राजनीतिक फैक्टर बनना चाहते हैं। बॉबी पंवार को चक्राता से चुनाव लड़ना है और चक्राता वो घोषणा कर चुके हैं, और चक्राता कांग्रेस के बड़े नेता प्रीतम सिंह का राजनीतिक मैदान है। आप ध्यान दीजिए, कर्ण मेहरा, प्रीतम सिंह और हरीश रावत में अनेक बार मतभेद दिखते हैं। कांग्रेस में ही कुछ फैसलों को लेकर राजनीतिक समझ में मतभेद दिखते हैं, लेकिन इस मामले में वो एक साथ खड़े दिखे। कर्ण मेहरा और हरीश रावत ने प्रीतम सिंह के राजनीतिक मैदान की सुरक्षा की। वो धरना प्रदर्शन में नहीं गए क्योंकि यदि वो चले जाते तो बॉबी पंवार का कद बढ़ता और संदेश ये जाता कि कर्ण मेहरा और हरीश रावत बॉबी पंवार के पीछे आकर खड़े हो गए हैं। इससे 2027 के चुनाव में प्रीतम सिंह को हानि होने का खतरा पैदा हो सकता था। केवल अनुमान की मैं बात कर रहा हूं, खतरा होता या नहीं होता इस पर सही कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक संभावित अनुमान, परिणाम, खतरे को ही ध्यान में रखकर बात की जाए तो कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने इस धरना प्रदर्शन के दौरान राजनीतिक समझ का परिचय दिया। उन्होंने विरोध किया जो नकल का प्रकरण आया, लेकिन धरना प्रदर्शन भी किसी अलग जगह पर किया। प्रीतम सिंह नहीं गए तो कर्ण मेहरा और हरीश रावत भी नहीं गए, लेकिन बीजेपी इस समझ का परिचय नहीं दे पाई। त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी ही सरकार के आगे आकर खड़े हो गए और सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री धामी को मजबूर किया। यह कहा जा सकता है क्योंकि उनके सीबीआई जांच के पक्ष में आए बयान के बाद माहौल ही बदल गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत बड़ी फिगर है उत्तराखंड में बीजेपी की, खासकर गढ़वाल की अगर बात करें तो उनका किसी भी बात को कहना एक बड़ी बात है। वो एसआईटी जांच के समर्थन में भी खड़े हो सकते थे। वो यह भी कह सकते थे कि एसआईटी की जांच आ जाने दीजिए, तब देख लेंगे। बात केवल इतनी भर नहीं रही कि सीबीआई जांच के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बातें लिखी जो यह संकेत करती हुई दिखी कि उन्होंने मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच की सलाह दी, जिसके बाद ही धामी ने सीबीआई जांच की बात मानी, निर्णय लिया। वो श्रेय लेते हुए दिखे। यह उत्तराखंड बीजेपी में एक चिंता की तस्वीर बनी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले, जबकि माहौल बनने लगा है। किसी भी भर्ती परीक्षा में नकल होना या फिर पेपर लीक होना किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। उसकी समुचित जांच जरूरी है। मुख्यमंत्री धामी इस जांच को करवा रहे थे। एसआईटी जांच गठित हो गई थी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में, लेकिन जो अंदरूनी राजनीति इस मामले में दिखी, यह साफ साफ एक तस्वीर बनी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस तस्वीर को देख और समझ रहे होंगे। अब मुख्यमंत्री धामी कह रहे हैं वो युवाओं के लिए सिर को झुका भी सकते हैं और सिर को कटा भी सकते हैं, लेकिन सवाल इससे आगे है। सवाल यह है कि बीजेपी में उन लोगों को संदेश कौन देगा जिनके कारण बीजेपी बटी हुई सी दिखी, और जिसके कारण ऐसा पहली बार लगा उत्तराखंड में कांग्रेस, जो हालात रहते कांग्रेस में, बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया। अपने ही नेताओं की बातों का विरोध हो गया। बात बात पर किसी मसले का, किसी मामले का श्रेय लेने की होड़ सी दिख गई। यह चिंता पैदा करती हुई एक तस्वीर है। हो सकता है बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कुछ देख रहा हो सकता है आने वाले समय में इस घटना के कुछ परिणाम आए, लेकिन सवाल यह है क्या प्रदेश की जो जांच एजेंसियां है, उत्तराखंड की जो जांच एजेंसियां है, उस एसआईटी ने पहले भी जांच की है? क्या उत्तराखंड की विधानसभा ने जो कानून पास किया, नकल रोधी कानून, उस पर कुछ लोग, सीनियर्स लोग, इतना भरोसा क्यों नहीं जता पाए? नमस्कार, मैं योगेश राणा।